स्कूल की हालत भी आप सब ने तकरीबन देख ली थी उस दिन। और ये खैर एक स्कूल है, इस तरह के पता नहीं कई सौ कई हज़ार स्कूल इस तरह के पंजाब में मौजूद होंगे, लेकिन इसको हमने मॉडल स्कूल, क्योंकि ये लाहौर में 2-3 स्कूल ही गवर्नमेंट स्कूल थे जो बहुत बेस्ट स्कूल थे, एक सेंट्रल मॉडल स्कूल, एक गवर्नमेंट पायलट स्कूल और फिर एक समनाबाद और फिर DPS आ जाता था। ये 3-4 स्कूल थे लाहौर में जो सरकारी स्कूल थे, जिनके टॉप के स्टूडेंट होते थे गवर्नमेंट कॉलेज FC कॉलेज पे यहीं से जाते थे बच्चे। खैर डेफिनेटली जब नई तवज्जो दी गई तो यहाँ का मेयार थोड़ा गिर गया है। तो अभी मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं ये बिल्कुल इसके ऊपर हैं कि इसको मॉडल स्कूल बनाना है और इसको एक फैसिलिटी देनी है। प्लस अब आपका अगला सवाल होगा कि ये एक कर रहे हैं तो बाकी स्कूलों का क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम एक SOPs पूरी बना रहे हैं। पहली तो ये है कि हम जितने स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे सकें वो देंगे हम रन करने के लिए, और दूसरा बेसिक SOPs को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ स्टैंडर्ड चलें, कुछ नहीं तो 10-20% बेहतर हो जाए। क्योंकि इस टाइम 48,000 स्कूल हैं पंजाब में, 48,000 स्कूल हैं, तो उनको तो सारों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें उसके लिए टीम बन गई है, वो काम कर रही है, वो 2-3 दिन में अपनी हर जगह करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कर दें ताकि एटलीस्ट उनका भी स्टैंडर्ड बेहतर किया जाए। CM साहब, इससे पहले लाहौर के 600 स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का अभी चला था। आपने कहा था लाहौर के सबब में ऐसे स्कूलों को मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? और ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि 48,000 स्कूल्स हैं लाहौर से बाहर, हर जगह पे तो चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकते, तो उनके लिए जो SOPs बनने जा रहा है उस पर कितनी स्पीडी अमल होगा? जैसे अस्पतालों में हुआ, थानों में हुआ, तो अब स्कूलों के अंदर आपकी कैपेसिटी जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मसला ये है कि हम उस पर वर्किंग कर रहे थे, जिस तरह ऑलरेडी अनाउंस भी किया था, लेकिन उसका तकरीबन 20-25 अरब रुपया सिर्फ वो लाहौर में खर्च होना है। वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि सिर्फ लाहौर के स्कूलों पे खर्च हो और बाकी जगह ना हो। तो उसका फिर हमने यही फैसला किया है कि हम जितना स्कूल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को दें ताकि वो रन करें, और हमारी उसके साथ 2-3 किस्म के फॉर्मेट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हम उनको दें तो वो हो जाते हैं। SOPs तो माजी में भी हुकूमतें बनाती रही, लेकिन अब आपने विजिट किया, आपने खुद आके देखा कि जो दावे किए जाते थे रिपोर्ट्स पर, वेबसाइट्स पर, असम्बलीज़ में, वो सब खोखले निकले। ये फरमाइए SOPs बन गए, असल तो मसला आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। ब्यूरोक्रेसी हुई, असातिज़ा वही 2 नंबरी करते हैं, रजिस्टर में भी, हाजिरी में भी, पैसों में भी, पर्चे चेक करने में भी, तो उससे फिर किस तरह रिजल्ट्स ले सकेंगे? देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं स्कूल वाले चीज़ों में, लेकिन इतना बड़ा महकमा है 5.5 लाख लोगों का, इसमें एक मेजर रिफॉर्म चाहिए। मेरी यही सजेशन होगी कि जो भी इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत आती है उसको इसके ऊपर अगर वो काम करे तो बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाली साइड पे चेंज हो सकती हैं, और मैं फुली सजेस्ट करूँगा कि उसको आके ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इसको ज़रूर हमें, मेरा ख्याल है, ठीक करना चाहिए। ये बताएं कि 48,000 आपने बताया जो फिगर है, गवर्नमेंट कितने स्कूलों को इसमें से, क्योंकि एक तजर्बा इससे पहले 2002 में भी हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले के लिए स्कूल चलाने के लिए, और वो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी रिजर्वेशन थी उस ज़माने में, एक बहुत बड़ा ग्रुप ने स्कूल लिए गवर्नमेंट से चलाने की कोशिश की, फेडरल गवर्नमेंट के स्कूलों को। आप कितने स्कूलों को देने का इरादा रखते हैं? इनमें कितने हज़ार स्कूल प्राइवेट सेक्टर को देंगे, और उसके अंदर क्या SOPs तय होगी? बिल्डिंग्स होगी, सरकारी होगी, बच्चों को फीसों के मामले में क्या SOPs क्या तय किए जाएंगे? मैं अच्छा जो कुछ चला रहे हैं ना बहुत अच्छा चला रहे हैं, मैं पर्सनली भी ज़ाती तौर पे भी वाकिफ़ हूँ, जो कुछ इदारे हैं वो बहुत अच्छा चला रहे हैं, जितने मैक्सिमम दे सके उनका होता है। टीचर्स यही रहते हैं, स्कूल यही रहते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हुकूमत की रहेगी, सिर्फ वो ऑपरेशंस को रन करते हैं और वो उसमें अपनी फंडिंग ऐड कर देते हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश है जितने मैक्सिमम कर सकें, अब जिन लोगों की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। ये बताइए कि आपने जो स्कूल्स के विजिट कर रहे हैं उसमें तालीमी सूरत हाल जो आपको हमारे सामने, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी सरकारी स्कूल में नज़र नहीं आती। तमाम जो इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं स्टूडेंट्स के या लोकल हैं, उनमें सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं। खासतौर पर जो चेस कंपटीशन है, स्पेलिंग कंपटीशन है, उनमें इन स्कूलों को तो मेरे ख्याल में मालूम ही नहीं होगा कि ये इस तरह के कॉम्पिटिशन भी होते हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन आपको क्या मिला, क्या कोई? देखें, ये स्कूल फिर वही मिसाल है कि स्कूल में मेरा ख्याल है अगर लाहौर के बड़े स्कूलों के ग्राउंड हैं तो इसमें अवेलेबल हैं। इस स्कूल में मेरे ख्याल में अगर एजिसन के साइज़ के नहीं तो बट उसके मुकाबले के साइज़ के यहाँ पे ग्राउंड आपने देखे हैं अभी सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी मेरे ख्याल है 0 के बराबर है। तो करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है हिम्मत है कर सकते हैं।
कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ उसके बारे में चेक। सर दूसरा ये भी है कि सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर गलत अफवाहें चल रही है कि फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ है, सारी फेक न्यूज़ है। कोई सर ये आप अक्सर कहते हैं कि जो अफसरान है वो काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करती, आप यहाँ जाते हैं फिर काम शुरू है। आपने बतौर एक अदारे के मालिक एक अच्छा जो इनिशिएटिव लिया था, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें लोकेशन चेक करते थे आप हर बंदे की, और आपके रिपोर्टर बड़े परेशान होते थे उससे। वो ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप इन ब्यूरोक्रेसी में भी बनाए, इसको लाएं, ये SOPs बनाएं कि कुछ location है। भी चेक करें ताकि ऑफिस में बैठेंगे तो काम करेंगे। कुछ बना लिए, कुछ बना लिए। सर एक सिचुएशन है, हमारे प्राइवेट स्कूल बेहतर होते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल बेहतर खराब होते जा रहे हैं। हमने कई दफ़ा प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड जो उतरी रहा, जब तक महकमा बेहतर नहीं होगा सर। अच्छा, ये हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, वो बड़ा फ़र्क चीज़ है, प्राइवेटाइजेशन और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। आप जितने स्कूल जो NGOs या कुछ इदारे चला रहे हैं उनका स्टैंडर्ड 1000 दर्जे बेहतर है। अगर किसी जगह पे 300 बच्चे पढ़ रहे होते थे, वहाँ पे 1500 बच्चे, मैं आपको अभी मैंने खुद देखी हैं, 1500 बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। असल में 5.5 लाख का महकमा चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और बहुत मैसिव स्केल पे रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अगली गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर करेगी, लेकिन अभी हम जो बेसिक चीज़ें उनको ठीक करने की कोशिश अच्छा मौजूद साहब, ये जो आपने शहर के बड़े स्कूल का दौरा तो कर लिया, जो छोटे शहरों में छोटे स्कूल हैं वहाँ पर अगर पढ़ाई का निज़ाम भी बेहतर करते हैं, टीचर्स कम होते हैं अक्सर जगहों पर, तो उसका भी कोई मैकेनिज्म बन सकता है या नहीं बन सकता? अच्छा, हम आपको तो हमने अभी काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर, और बेसिक चीज़ें जो उसकी है ना वो हम पहले हम खुद स्टडी कर ली हैं, हम अब उसको ठीक कर रहे हैं। एक दफ़ा वो कर लें, फिर आपको खुद ब खुद हम चलेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होएगा कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि बहुत तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कोई बेहतरी की उम्मीद ज़रूर है मुझे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, वो बड़ा फ़र्क चीज़ है, प्राइवेटाइजेशन और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। आप जितने स्कूल जो NGOs या कुछ इदारे चला रहे हैं उनका स्टैंडर्ड 1000 दर्जे बेहतर है। अगर किसी जगह पे 300 बच्चे पढ़ रहे होते थे, वहाँ पे 1500 बच्चे, मैं आपको अभी मैंने खुद देखी हैं, 1500 बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। असल में 5.5 लाख का महकमा चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और बहुत मैसिव स्केल पे रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अगली गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर करेगी, लेकिन अभी हम जो बेसिक चीज़ें उनको ठीक करने की कोशिश। अच्छा मौजूद साहब, ये जो आपने शहर के बड़े स्कूल का दौरा तो कर लिया, जो छोटे शहरों में छोटे स्कूल हैं वहाँ पर अगर पढ़ाई का निज़ाम भी बेहतर करते हैं, टीचर्स कम होते हैं अक्सर जगहों पर, तो उसका भी कोई मैकेनिज्म बन सकता है या नहीं बन सकता? अच्छा, हम आपको तो हमने अभी काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की हैं इसके ऊपर, और बेसिक चीज़ें जो उसकी है ना वो हम पहले हम खुद स्टडी कर ली हैं, हम अब उसको ठीक कर रहे हैं। एक दफ़ा वो कर लें, फिर आपको खुद ब खुद हम चलेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होएगा कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि बहुत तब्दीली आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कोई बेहतरी की उम्मीद ज़रूर है मुझे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।